खबर जालौर के सायला से है, जहां सरेआम दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। एक दलित परिवार के घर जाने का रास्ता अवरुद्ध किया इन दबंगों ने। रास्ते में पक्की दीवारें बनाकर रास्ता अवरुद्ध किया। पीढ़ियों से चले आ रहे रास्ते की जमीन पर कब्जा करने के लिए दीवार बनाई। 20 दिन से बंद दलित परिवारों के घर जाने का रास्ता है, तो स्टेट हाईवे पर टेंट लगाकर ये दलित परिवार रहने को मजबूर है। जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली है। दलित परिवारों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। उपखंड मुख्यालय के ऊंटवाला रोड का ये मामला है। उनके पीछे जो कुयालाल जी का जो खेत है, उनके आगे वाला हमारा खेत है, जिसमें लगभग मेघवाला के 15 घर है। और उन्होंने उस का जो पुराना रास्ता है, बाप दादा का जो पुश्तैनी रास्ता है, उसको बंद कर दिया है। और एसडीएम ने भी खारिज कर दिया। तो इसके बाद में हमारा कोई रास्ता नहीं बसा है। इस वजह से हमें मजबूर होकर के रोड पे आके बैठे हैं। हमारे कोई दूसरी जगह कोई बैठने है, हमारे रहने की जगह नहीं है, इसलिए हम मजबूरी में यहाँ बैठे हुए हैं और जा पा रहे हैं और न मजदूरी कर पा रहे हैं। मैं कॉलेज जाती हूँ और कई दिनों से हमारा रास्ता बंद है, इसलिए हम नहीं तो स्कूल जा पाते बच्चे और नहीं मैं कॉलेज बाहर जा पाती हूँ, इसलिए हम कई दिनों से अंदर बैठे हैं और वो रास्ता हमारा बंद है कई दिनों से। पूर्ण बाप दादा रस्तो हाल तो पहले नंबर पाड़े तो कुया लाल जी की वो रस्तो तो थे, मैं चार डोक रहा था हमारा बाप दादा वो रस्तो तो कुया लाल जी की बापरे छोड़ दिए। हम रस्तो गाँव में अंतेली बाजू के मुँह अंतेली बाजू कुया लाल जी गौतम जी खोले दी दो तो वो खोले दी तो कई साल तक हालिया फिर मैंने आप लावड़ा था का बाउंड्री भी निकाली थी। मैं कम करिएगा बाउंड्री भी निकाली थी सर। नहीं मेरे बेटा हाँ घर ना पर सर कोई आप कोई व्यवस्था कोई मर व्यवस्था करिए ला रहे 15 घर रहा हूँ। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जैताराम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैताराम, दबंगों ने दलित परिवारों के घर जाने का रास्ता अवरुद्ध किया है, इसके पीछे क्या कुछ कारण? और 20 दिन से ये लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। जो अधिकारी है वो कोई सुध नहीं ले रहे हैं, किसी की सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। बिल्कुल चारू, बता दूं कि ये जो पूरा मामला है उपखंड मुख्यालय के ऊंटवाला रोड का है, जहां दलित परिवार के 10 से 12 परिवार रहते हैं और उनके आगे एक दबंग लोग हैं, उनका पलौट आया हुआ है। उससे पुश्तैनी रास्ता उसके अंदर से पहले से कई पीढ़ियों से जाता था, वहां से ये आना जाना करते थे। लेकिन वर्तमान में है जो पिछले 20 दिन से इनका जो रास्ता है पक्की दीवार निकाल के बंद कर दिया है। ऐसे में ये लोग जो है अभी जो जयताराम, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। और जो पीड़ित हैं, इनका नाम खेताराम बताया जा रहा है, ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खेताराम जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी मैडम जी, तो जो आपके घर जाने का रास्ता है उसे अवरुद्ध कर दिया है, दीवार बना दी है। 20 दिन से आप लोग स्टेट हाईवे पर टेंट लगाकर रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल राइट है मैडम। ये हमारे परिवार में लगभग 20 परिवार के आसपास जिसका रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया और हम रोड पे फुटपाथ पे बैठने के मजबूर हो गए हैं। 40-50-70 लोग हैं जो अभी हमारे बच्चे वगैरह सारे रोड पे फुटपाथ पे बैठने के मजबूर है। तो लगभग कितने दिन पहले ये रास्ता अवरुद्ध किया गया था और तब से लेकर अब तक आपने कितनी बार जो प्रशासनिक अधिकारी है इनसे बात की है, समस्या का हल निकालने के लिए उन्हें कहा है? जी मैडम, हमारा ये क्या जो खेत है हमारा रोड से पास में साइला के पास में, वहाँ पे हमारा पुश्तैनी खेत है, बाप दादा का खेत है। वहाँ के पास में एक जो जैनों का जो आया हुआ है जो जमीन है, जिसमें उन्होंने वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है हमारा। और इसकी वजह से ये हमने एसडीएम साहब साइला जिनको हमने प्रतिवाद दायर किया और वहाँ उन्होंने हमारे विरुद्ध बिना उचित जांच किए, उन्होंने न तो मौका तफ्तीशी रिपोर्ट सहित जांच की, बिना जांच किए हमारे खिलाफ फैसला दिया। और हमारा बिल्कुल रास्ता जैनों ने अपना ये रास्ता है वो दीवार निकाल रहे हैं और उनका वो निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है और वो हमारा रास्ता पूरा बंद कर दिया है। और अपन उसका जो एसडीएम के फैसले के
हमारे खिलाफ आने का ना हम मजबूर होकर के हमारा रास्ता बंद, हम रोड पे फुटपाथ पे बैठने के लिए मजबूर है और हमारे है। तो खेताराम जी, प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो इसके आगे किस तरीके से आप लोग रहेंगे और आगे किस तरीके से न्याय की गुहार लगाएंगे? हाँ मैडम, हम ये कहते हैं कि हम अनुसूचित जनजाति ऐसे से लोग हैं, बहुत गरीब परिवार से है, मजदूर मतलब बहुत पिछड़े हुए हैं, तो हम ज्यादा हमें आगे कार्रवाई करने में समर्थ है, क्या कर सकते हैं? हम तो गरीब है तो नहीं कर सकते। हमने हमें एसडीएम साहब जो किए थे, लेकिन वहां पर भी मुझे लगता है हमारे ये फैसले पे उचित कार्रवाई नहीं की है, उन्होंने एक तरफा फैसला किया है। शायद मुझे लगा उनको कुछ पैसों तो क्या फैसला उनके द्वारा लिया गया था खेताराम जी? मुझे ऐसा ही लग रहा है जो इनका फैसला किया है, क्योंकि जब हमारा पूरा रास्ते एक ही रास्ता था और उन्होंने इस फैसले से बंद करवा दिया है, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और इसकी वजह से हम आगे कार्रवाई करने में असमर्थ, क्योंकि हम गरीब है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हम आगे कहाँ जाएंगे? हमें तो उसी तो गरीबी की वजह से मुझे तो आशा नहीं है कि ये प्रशासन वगैरह या हमारे उसे मिलेगा, मतलब न्याय मिलने की हमें आशा नहीं है, इसलिए हम तो बैठे हैं। अब आने क्या होगा हम देखा जा रहा है। बिल्कुल खेताराम जी, समाचार प्लस जरूर इस पूरी खबर को, इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा और जो उचित कार्रवाई है वो जरूर इसमें की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैडम, हमारे बहुत परेशान है, हमन क्या है, हमारे जो पशु वगैरह है वो बहुत मतलब उनको भी समझ उनका देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे खेतों में जो वो फसल बोई थी उनकी भी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और हम गरीब बहुत नुकसान हो रहा है अभी। ठीक है खेताराम जी, जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पीड़ित परिवार से खेताराम, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। पूरी आपबीती उन्होंने बताई है, किस तरीके से न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे थे लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई है और कई परिवार हैं जो अभी भी स्टेट हाईवे पर रहने के लिए मजबूर है। देख सकते हैं आप तस्वीर, टेंट लगाकर और ये रह रहे हैं। 20 दिन से इनके घर जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया है। तो उपखंड मुख्यालय के उटवाला रोड का ये मामला बताया जा रहा है और जैताराम हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैताराम, जैसा कि जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, आपने भी सुना फोन पर, तो अब किस तरीके से ये पूरा मुद्दा आगे जाने वाला है? कार्रवाई की है लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की है, अभी भी ये लोग बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल सारू, बता दूं कि ये जो देखिए इनका भी साफ तौर पे कहना है कि ये गरीब परिवार से है। ऐसे में इनको जो वहां से समझ सकते हैं कि उनका रास्ता बंद कर दिया है, तो वह परिवार उनके रहने के स्थान से बेदखल हो गए। वो हाईवे पे आने के लिए मजबूर हो गए हैं और हाईवे पर इन्होंने जो टेंट लगाकर रहने को मजबूर है, क्योंकि वहाँ रास्ता बंद कर दिया है। तो न आने और जाने, कोई सामान लाने के लिए सारी चीजें है वो उनकी बाधित हो गई है। साथ ही साथ जैताराम, आपको रोकना चाहूंगी और थाना अधिकारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार जी, तो सायला का ये मामला है, उटवाला रोड का, उपखंड मुख्यालय का, जहाँ पे दलित परिवार हैं। 20 दिन से ये लोग स्टेट हाईवे पर टेंट लगाकर रह रहे हैं। दबंगों के द्वारा जो इनके घर जाने का रास्ता है वहाँ पे दीवार बना दी गई है। ये मामला आया आपके संज्ञान में? ये मामला रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है। इनके जो जमीन थी इन्होंने पहले बेच दी थी। अब पहले ये परंपरागत रास्ता चल रहा था लेकिन ये डॉक्यूमेंटली इनके नाम नहीं है, तो इनको चाहिए कि ये एसडीएम कार्यालय में एप्लीकेशन लगाए और वहां से रास्ता प्राप्त करें। ये कह रहे हैं कि जो इनके खेत हैं और इनके दादा परदादा के जो खेत हैं उसमें से निकल करके ये रास्ता जाता है, वहां पर ये दीवारें बनाई गई है। ये जो भी इनके आर्ग्यू है ये एसडीएम कार्यालय में पेश करें और अपना मार्ग प्राप्त करें। ये भी इनका कहना है कि अपनी शिकायत लेकर के गए थे लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की गई है, एक तरफा कार्रवाई की गई है। ये कोई आरोप लगाए उससे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इनको जो भी रिलीफ मिलेगी वो एसडीएम कार्यालय से मिलेगी, क्योंकि रास्ता देने का काम है एसडीएम कार्यालय का। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सायला के थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। और सहयोगी जैताराम फोन लाइन पर हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। जैताराम, जैसा कि आपने सुना, थानाधिकारी फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन अगर देखा जाए उसके बिहाफ पे तो ये ज़मीन इन लोगों के नाम पर नहीं है। उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जो रास्ता है इसे खुलवाया जाए। तो अब किस तरीके से इस पूरी समस्या का हल होगा? देखिए सारू, ये बात सत्य है कि जो रोड के जो किनारे वाली जमीन है वो इन परिवारों की नहीं है, उनकी जो दूसरे पक्ष है उनकी है।
ऐसे में इन जो प्लॉट है, इन प्लॉट से ये पुश्तैनी इनका जो रास्ता है वहां से आना जाना करते थे, लेकिन पिछले कई 20 दिनों से जो है रास्ता बाधित कर दिया है। और इनको लेकर के इन परिवार ने जो उपखंड अधिकारी के समक्ष दावा पेश किया गया था, और दावे के दौरान इन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बिना एसडीएम ने उनको सुने हुए एक तरफा फैसला दे दिया गया, और इस एक तरफा फैसले की वजह से इनको जब है अभी जो रोड पे आने को मजबूर होना पड़ा है। साथ ही साथ जो थानाधिकारी जी कह रहे थे, उनका भी आरोप है पीड़ित पक्ष का कि थाने के लोग हैं जो दिन में 3-3 बार आकर के इनको धमकाते हैं और परेशान करते हैं। जी जरूर। ठीक है जयताराम, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो जालौर के सायला में दबंगों की सरेआम गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। रास्ते में पक्की दीवारें बनाकर रास्ता अवरुद्ध किया गया है। पीढ़ियों से चले आ रहे रास्ते की जमीन पर कब्जा करने के लिए ये दीवार बनाई। तो 20 दिन से दलित परिवारों के घर जाने का रास्ता बंद है। स्टेट हाईवे पर टेंट लगाकर ये दलित परिवार रहने को मजबूर है। जिम्मेदार अधिकारियों ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है, ये इन पीड़ित परिवारों का कहना है। एसडीएम कार्यालय में भी अपनी इस समस्या को लेकर, अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे। उचित कार्रवाई वहां से नहीं हुई है, ये भी इनका कहना है। और एसडीएम सूरज भान जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज भान जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सूरज भान जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो बात करने की कोशिश की जा रही है एसडीएम से, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। और एसडीएम कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर के पहुंचे थे। साथ ही प्रशासन का कहना है कि लीगली अगर देखा जाए तो इस जमीन पर इन परिवारों का हक नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से और ये जो रास्ता है यहीं से इनका आना जाना होता था, जिस रास्ते को अब दबंगों ने अवरुद्ध किया है।